हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम से आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। वो खुशखबरी ये है कि केदारनाथ यात्रा की दूरी अब 5 किलोमीटर हुई कम। 12 साल बाद खुला रामबाड़ा गरुड़ चट्टी वाला मार्ग। इससे पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा एक बड़ी राहत, क्योंकि केदारनाथ का रास्ता जो आप 21 किलोमीटर का तय करते थे वो अब घटकर सिर्फ 14 किलोमीटर का रह गया है। तो क्या है पूरी अपडेट, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस साल 2025 में जो भी श्रद्धालु जाने वाले हैं केदारनाथ धाम की यात्रा पर, और खासकर वो श्रद्धालु जो पैदल यात्रा गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक करने वाले हैं, उनको ये खबर सुनकर काफी खुशी होगी कि केदारनाथ धाम तक का रास्ता जो 21 किलोमीटर तक का हुआ करता था वो अब घटकर मात्र 14 किलोमीटर हो गया है। श्रद्धालु इस रास्ते को बहुत ज्यादा याद करते थे, क्योंकि ये रास्ता कोई नया रास्ता नहीं है, ये सबसे पुराना रास्ता है। पहले इसी मार्ग से होकर श्रद्धालु जाते थे बाबा केदारनाथ का दर्शन करने के लिए। लेकिन कुछ सालों से ये रास्ता बंद पड़ा था, क्योंकि वर्ष 2013 में आई आपदा ने इस रास्ते को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। ये रास्ता टूटने के बाद श्रद्धालु 21 किलोमीटर का पैदल मार्ग से होते हुए पहुंचते थे केदारनाथ धाम में। ये 21 किलोमीटर का रास्ता नया बनाया गया था, क्योंकि पुराना रास्ता जो 14 किलोमीटर वाला था वो पूरी तरह से टूट चुका था, इसीलिए। लेकिन अब श्रद्धालुओं को मिला इस साल 2025 से बड़ी राहत, क्योंकि 14 किलोमीटर वाला जो पुराना रास्ता था उसको खोल दिया गया है। अब श्रद्धालुओं को 21 किलोमीटर का लंबा पैदल रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 14 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। ये अपडेट सुनकर आप लोगों को बेहद खुशी हो रही होगी, क्योंकि आपको 5 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा। 5 किलोमीटर कम मतलब आप सोचो कि बहुत कम हो गया ये रास्ता, क्योंकि केदारनाथ का जो रास्ता है वो बहुत खड़ी चढ़ाई वाला है। लोग 1 किलोमीटर चलते ही सोचते हैं कि और कितनी दूर है, क्योंकि ये रास्ता थका देने वाली है। ये पहाड़ों वाली मार्ग है, तो आपको चढ़ना होता है ऊपर। प्लेन रास्ता आपको वहां पर नहीं मिलेगा, इसीलिए लोग थोड़ी दूर चलते ही थक जाते हैं और इससे उससे पूछने लगते हैं कि और कितनी दूर है, कितनी दूर चढ़ाई करनी पड़ेगी, कब हम पहुंचेंगे केदारनाथ धाम में, ऐसे पूछते रहते हैं पूरे रास्ते। 1 किलोमीटर चलते ही 2-3 बार बैठते हैं। ऐसे में 5 किलोमीटर का रास्ता कम हो गया। अब आपको सिर्फ 14 किलोमीटर का ही रास्ता तय करना पड़ेगा। तो ये बेहद खुशी की बात है कि 5 किलोमीटर हमें कम चलना पड़ेगा। तो इस साल जो भी जा रहे हैं श्रद्धालु 2025 में बाबा केदारनाथ का दर्शन करने के लिए, उनको 5 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा, क्योंकि पुराने रास्ते को खोल दिया गया है, इसीलिए। तो ये श्रद्धालुओं के लिए बेहद खुशी की बात है कि उनको अभी कम चलना पड़ेगा। इससे जो है पैदल यात्रियों का समय और शारीरिक श्रम दोनों में उनको राहत मिलेगा। ये पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जो करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को पीएम मोदी ने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है। विभाग के सचिव पंकज पांडे के अनुसार मार्ग को प्राकृतिक स्वरूप बनाए रखते हुए तैयार किया गया है और इसे आगे और चौड़ा करने की योजना है। कुछ क्षेत्रों में अभी भी भूस्खलन की आशंका बनी हुई है, लेकिन प्रशासन ने चिन्हित स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला प्रशासन जल्द तय करेगा कि यह मार्ग वन वे रहेगा या दोनों दिशाओं के लिए खुला रहेगा। तो दोस्तों, वर्ष 2013 की आपदा के बाद यह मार्ग पूरी तरह से सुनसान हो गया था। रामबाड़ा जो कभी केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव हुआ करता था, वह वीरान हो गया था 2013 के बाद से, क्योंकि उस रास्ते पर कोई नहीं चलता था, इसीलिए। वहीं गरुड़ चट्टी भी वीरान पड़ा था। इतने सालों से ये स्थान जो साधु संतों और श्रद्धालुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध था, अब फिर से जीवंत होता नजर आ रहा है।
क्योंकि इस मार्ग को यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। अब श्रद्धालु इसी मार्ग से होकर बाबा केदारनाथ के पास जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मार्ग सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का संगम है। यह ऐतिहासिक मार्ग केवल एक रास्ता नहीं बल्कि आपदा से उभरते उत्तराखंड की संकल्प शक्ति और श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक बन चुका है। क्योंकि इतने सालों तक यह रास्ता बंद रहने के बाद अब जब इस रास्ते को यात्रियों के लिए खोल दिया गया तो श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा मात्रा में भीड़ अब देखने को मिल रही है इस रास्ते पर। इस रास्ते की खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है तब जब आप पैदल ट्रैक करके जाते हैं केदारनाथ धाम में, क्योंकि आपको देखने को मिलता है अनेक अद्भुत और मनमोहक नज़ारे जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। मंदाकिनी नदी जो पूरे रास्ते आपको देखने को मिलेगी कल कल करती हुई बहती रहती है। पूरे रास्ते आपको घने जंगल और हरियाली देखने को मिलेगी। रास्ते में कई छोटे बड़े झरने देखने को मिलेंगे जो बेहद खूबसूरत होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं सामने से बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां दिखने लगेगी। कई बार आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि बादल आपके आसपास होते हैं। पूरे रास्ते आपको खच्चर, घोड़े और स्थानीय ग्रामीण भी मिलते हैं जो इस यात्रा को जीवंत बनाते हैं। तो जब आप गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का पैदल ट्रैक करते हैं तब आपको यह खूबसूरत नज़ारों के साथ एक अलग जीवन जीने का एहसास होता है। और सबसे लास्ट में जब आप पैदल यात्रा करके पहली बार केदारनाथ मंदिर को दूर से देखते हैं तो वो क्षण अत्यंत भावुक होता है। तो दोस्तों, आपको भी अगर ये खूबसूरत पल को जीना है तो पैदल ट्रैक करके जाना बाबा केदारनाथ के धाम। वैसे भी अभी पुराने रास्ते को खोल दिया गया है तो आप लोगों को तो 21 किलोमीटर का रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 14 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। तो जो कोई भी श्रद्धालु इस साल 2025 में बाबा केदारनाथ के धाम जाने वाले हैं वो भी पैदल यात्रा करके, तो उनको ये खबर सुन के काफ़ी खुशी हुई होगी क्योंकि उनको 5 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा और पुराने वाले जो रास्ते हैं वो खोल दिए गए हैं। तो ये बेहद खुशी की बात है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और हाँ, अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।